आप सभी का अपने YouTube चैनल एसजी ग्लोबल पॉइंट में स्वागत है। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्लास 10 विज्ञान 2023 बोर्ड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह हमारा टॉपिक है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर का प्रश्न पूछता है कि आप इसे क्या समझते हैं, यही हमें पढ़ना है। ठीक है ना, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, अगर बात करते हैं लैंगिक जनन में, ठीक है ना, एक दूसरे के अगर लैंगिक जनन को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आसानी से आप अलैंगिक जनन को देख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो लैंगिक जनन है ठीक इसके विपरीत अलैंगिक जनन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लैंगिक जनन में आपको मेनली 3 याद करना है। ठीक है ना, कोई भी आप 3 याद कर सकते हैं और 5 याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए फ़ायदा होगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जो लैंगिक जनन है, ठीक है ना, जो उसका फर्स्ट है अंतर, अगर फर्स्ट अंतर की बात करते हैं तो लैंगिक जनन में होता क्या है, इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट अंतर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, और वही बात करते हैं अलैंगिक जनन में, तो अलैंगिक जनन में देखिएगा इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें हम पढ़े हैं लैंगिक जनन में इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर बात करते हैं अलैंगिक जनन में, तो अलैंगिक जनन में जो होता है नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा जो अंतर है, इस प्रकार का जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। ठीक है ना, वहीं अलैंगिक का बात करते हैं, यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। आप देख लिए जो दोनों अंतर हैं, यानी फर्स्ट और सेकेंड, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन काफ़ी एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक इसके दोनों विपरीत हैं। अगर बात करते हैं थर्ड नंबर, देखिएगा, ठीक है ना, तो कह रहा है इस क्रिया में बीजाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, और अलैंगिक की बात करते हैं अगर थर्ड नंबर, तो इसमें कह रहा है अलैंगिक जीवों में निषेचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है ना, निषेचन नहीं होती है। ठीक है, अब देखिएगा बात करते हैं थर्ड नंबर की। जो थर्ड नंबर है क्या कह रहा है, इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित होते हैं। और बात करते हैं अलैंगिक में, तो इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ये आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, जो थर्ड आपका है इधर और जो इधर थर्ड है, यही काफ़ी विपरीत हो जा रहा है। बाकी तीनों जो हम पढ़े हैं यह काफ़ी एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है ना, अब देखिए अगर फिफ्थ नंबर की बात करते हैं कि लैंगिक जनन निषेचन क्रिया के बाद जीव बनाना आरंभ करता है, ये बनाना आरंभ करता है। और वही बात करते हैं अलैंगिक जनन में, तो इस क्रिया में एक कोशिकीय बीजाणु जैसे फुफुदी हो गया में उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक है ना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगर आप किसी एक को लर्न करते हैं, ठीक है ना, या तो इसको लर्न कर लीजिए लैंगिक जनन को या फिर अलैंगिक को। सबसे बेटर रहेगा कि आप लैंगिक जनन को लर्न कर लीजिए और उसके ठीक विपरीत नहीं लगा के आप अलैंगिक जनन को आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अलैंगिक में दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी नर और मादा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो सेकेंड है लैंगिक जनन में, वह जो कह रहा है यह जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, लेकिन जो अलैंगिक होता है यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। ठीक है, इस क्रिया में बीजाणु उत्पन्न नहीं होता है, अलैंगिक जीवों में निषेचन क्रिया नहीं होता है। ठीक है ना, इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित होते हैं, इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण नहीं आ सकते हैं। लैंगिक जनन निषेचन क्रिया के बाद जीव बनाना आरंभ करता है, इस क्रिया में एक कोशिकीय बीजाणु जैसे फुफुदी में उत्पन्न होता है। तो ये आपके रहे लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर।